हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे आप लोग। मैं विकास आपके एक क्लास 10th का प्रैक्टिस सेशन मैथ का लेकर आया हूँ और बिना देर करते हुए मैं क्लास को शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा दिया हुआ है। बी में 1/cos थीटा, सी में 1/sin थीटा और डी में sin थीटा बाई cos थीटा दिया हुआ है। बट यहाँ सेक थीटा पूछा है तो सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा और 1/sin थीटा को हम लिख सकते हैं COS कोसेक थीटा और इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा बराबर cos थीटा को इक्वल टू tan थीटा। नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। और 3 में दिया हुआ है किसी घटना ई की घटित होने की परिकता PE हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही हो सकता है। तो 3 cos थीटा बराबर 2 है यहाँ दिया हुआ, तो हम लिख सकते हैं दूसरा का 3 cos थीटा बराबर 2 तो cos थीटा बराबर 2/3। cos थीटा का मान यहाँ 2/3 दिया हुआ है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। अगर हम इसमें P निकालना चाहे तो H² माइनस B² इसको रूट ओवर करेंगे। H² इसको क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इसको रूट करेंगे 9 माइनस 4 √5 आएगा। तो हमको P बराबर √5 आ गया। इसमें क्वेश्चन है क्या 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, इसका मान निकालना है। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा तो हमको 2 लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा का 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7। अब यहाँ 2 है cos स्क्वायर थीटा, cos होता है B/H प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा है यहाँ माइनस 7 है ही। अब B/H और यहाँ पे B का मान कितना था 2 और H 3, B था 2 और H 3। तो B का मान हम रखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं B का 1/2/3 का स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा लंब बटे आधार होता है 2 × √5/2 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे सभी पर स्क्वायर है तो 2 × 9/4 प्लस 2 × स्क्वायर करेंगे रूट से तो 5 ही हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, ये 7 हो गया। और ये हो जाएगा LCM लेंगे 9 + 5 माइनस 14/2 बराबर 14 माइनस 14/2 इक्वल टू 0। ये दूसरा आपका सॉल्व हो गया मान जो हुआ से। और इसका किसी घटना की, ये तो दूसरा का क्वेश्चन था, ये तीसरा का है। इसका होता है किसी घटना ई की घटित होने की परिकता P है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो घटित होने की संभावना जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे तो ये होता है 0 और 1 के बीच में होता है। आपको बता दें 0 और 1 के बीच में होता है, तो 0 और 1 के बीच में होता है यहाँ। तो यहाँ ये D नंबर आपको सही हो जाएगा, ये करेक्ट होता है।
यहाँ दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन से हैं, तो शून्य किसमें हमको निकालना है, तो शून्य का मतलब होता है x का मान निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। द्विघात समीकरण इसको हम बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण के लिए यहाँ दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, अगर ये दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, और इसमें यहाँ कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 होगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, और इसको ex ले लेंगे और ये दोनों बराबर, तो x प्लस 1 ये हो जाएगा, ये और ये मिला के, और x माइनस 3 हो जाएगा। इसी को हम निकालेंगे, अगर बराबर में अगर 0 दे दिए तो यहाँ x प्लस 1 बराबर 0, और एगो हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर एगो का मान हो जाएगा -1, इधर प्लस में उधर माइनस में, एगो का इधर माइनस में है -3 तो उधर जाके प्लस में, तो x का मान -1, एगो x का मान 3 आ गया। और इसका कहता है 5 का किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। इसमें 2 क्वेश्चन होता है। कहता है कि कभी एक क्वेश्चन बोल देता है कि कभी एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींचा जाता है। तो बाह्य बिंदु, कहीं बिंदु ले लेंगे किसी वृत्त पर, तो बाह्य बिंदु से इस पर 2 स्पर्श खींच सकते हैं कोई भी बिंदु से। बट वो क्वेश्चन यहाँ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर एक ही जगह कभी स्पर्श कर सकती है, ऐसे कर देगी। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा से कितने बिंदु पर स्पर्श करते हैं, एक बिंदु पर स्पर्श करेगी यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा, अगर वो बोलता तो यहाँ 2 हो जाता, क्योंकि इसको ऐसे कर सकते थे, किसी बाह्य बिंदु से 1 और 2 खींच सकते थे, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता, बट वो यहाँ ये वाला है। चलिए अब क्वेश्चन 6 बनाते हैं। 6 कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक उदर्घ खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो मान लीजिए हम 6 नंबर क्वेश्चन अगर बना रहे हैं, तो कह रहा है कि यदि एक उदर्घ खंभे की ऊंचाई, मान लीजिए एक खंभे है, यहाँ पे एक खंभे है, खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई बराबर कह रहा है, इस ये मान और ये मान बराबर कह रहा है, ये बराबर कह रहा है, तो उसका उन्नयन कोण कहता है। तो उन्नयन कोण निकालने के लिए हमको मान लीजिए ये कोण मान लिए थीटा मान लिए, और ये बराबर है दोनों। मान लीजिए यहाँ 4 लिखते हैं, ये भी 4 रहता तो क्या हो जाता, ये यहाँ पे लंब और आधार दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटे आधार। तो लंब क्या होता है, 4 दिया हुआ है, वहाँ आधार भी 4 है, तो ये कट के 1 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर 1 होता है। तो tan थीटा यहाँ पर यह 1 किसका मान होता है, tan 45 का, tan 45 का, tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन 7 कहता है यदि a और b दो ऐसे न्यूनकोण हो कि sin a बराबर cos b है, तब a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जब a और b दो न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 से छोटा है, sin a बराबर cos b कह रहा है। तो मान लीजिए जो sin a और cos b कहाँ पे बराबर होता है, तो sin a का जो मान लीजिए sin a 45 डिग्री का मान और cos 45 का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। तो मान लीजिए यहाँ sin a लेते हैं 7 क्वेश्चन का, sin a बराबर 45 डिग्री और cos b बराबर 45 डिग्री लेते हैं, तो यहाँ बराबर हो गया। तो 45 किसका मान होता है, मान लीजिए यहाँ sin a बराबर sin 45 अगर लिखते हैं, यहाँ sin से sin कट जाएगा, a का मान हुआ 45 डिग्री। फिर यहाँ लेते हैं cos b बराबर cos 45, cos से cos कट गया तो b का मान 45 आ गया। बट यहाँ कह रहा है a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए, तो a प्लस b कितना होगा, यहाँ से यहाँ a का मान, यहाँ b का मान दिया गया है, तो a प्लस b बराबर 45 डिग्री
प्लस 45 डिग्री, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यही क्वेश्चन में बोल रहा था, इसीलिए इसका मान 90 और 6 का भी 45 हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है बिंदु कह रहा है ये 4, -1 और 2, बिंदु 4, -1 और 2 और 3 के बीच की दूरी कह रहा है। तो डिस्टेंस से फार्मूला से हम लोग जानते हैं यहाँ पे, यह क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्टेंस फार्मूला से होता है। डिस्टेंस फार्मूला होता है x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर यह x और x2 क्या है, x ले लेते हैं इसका 4 और x2 क्या हुआ 2। यहाँ पर या इसको x लेते हैं x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2, ये हो गया इसको होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। y1 कितना है -1, माइनस y2 कितना है -3, इसके होल स्क्वायर कर दिए। ये कितना हो गया 4 में से 2 गया 2 का यहाँ स्क्वायर हुआ प्लस -1 और -3 -4, इसका होल स्क्वायर करेंगे। किसी का भी होल स्क्वायर माइनस हो या प्लस में ही मान आता है। 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 2 बार अगर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो 16 हुआ। तो ये हो गया 20। डी स्क्वायर बराबर, तो डी बराबर क्या होगा, इस स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर इस पर रूट आ जाएगा 20 का रूट। इसको हम तोड़ सकते हैं 4 × 5 में, रूट को वर्गमूल 4 का 2 रूट होता है और √5, यही आंसर था 2√5 8 का। और 9 का बोल रहा है 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 1 और 2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5, 3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पहला बेलनों का आयतन πr1² h होता है, h1 लिखेंगे यहाँ, अनुपात πr2² h2 करते हैं। यहाँ पर यह दोनों में पाई और पाई कॉमा है तो इसको काट देंगे, बच गया r1 का स्क्वायर h प्लस r2 का स्क्वायर h2। r1 कितना है इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे इंटू h1 कितना है 5, यहाँ 5 लिखेंगे, अनुपात है r2 कितना है यहाँ 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे। h2 कितना, हाइट कितना है 3 लिखेंगे, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये 5 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 12 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, अनुपात पूछा था 5:12। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। यदि 1, 4, x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब क्या होता है, जो माध्य बराबर एक तरह से एवरेज कह सकते हैं इसको। तो हम ले सकते हैं यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन का माध्य बराबर लिखते हैं सभी संख्याओं का योग बटा में सभी संख्या भाग देंगे। तो माध्य इसमें दे दिया है पहले से 7, तो माध्य की जगह 7 लिखेंगे। सभी संख्याओं का योग कह रहा है, तो सभी संख्या क्या है 1 + 4 + 1 + 5 + 12, यही तो संख्या है। और नीचे कह रहा है सभी संख्या, तो सभी संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5, तो नीचे में 5 लिख देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हो जाएगा 7 × 5 = 35, इधर गुना करेंगे तो
इसको जोड़ के 12 5 17, 17 5 22, 22 प्लस एक्स, इधर 22 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा 35 माइनस 22, एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा 13। तो यही एक्स का मान पूछ रहा था, यहाँ आंसर में 13 हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। यदि संख्या 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 ये कह रहा है समांतर श्रेणी में हो, तो x का माध्य क्या होगा? x का माध्य हम निकालने के लिए इसको पहले, अगर समांतर श्रेणी में होने के लिए इसको d निकालना पड़ता है। d होता है दूसरा माइनस पहला घटाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x + 2 माइनस में 2x - 1, इसको बराबर करेंगे 6x - 1 माइनस में 3x + 2, इसको घटाएं। 3x - 2 यहाँ है, तो 3x + 2, ये माइनस है तो उधर सब में माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6x है -1, यहाँ -3x हो जाएगा, घटाए हैं तो माइनस प्लस -2, इसको 3x -2 है तो इसको माइनस प्लस x बचेगा 2, और ये +3 हो जाएगा। 6x -3, ये हो जाएगा -3, ये -3 इधर है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 6, ये 3x है इधर प्लस में से इधर आके 3x - x करेंगे 2x बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर 3 बचेगा, तो इसका मान 3 होगा। अब यहाँ दिया गया है यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर हो। जब ऐसा क्वेश्चन आता है मूल बराबर लिखता है तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला एक होता है d बराबर b² - 4ac। तब b यहाँ पे क्या हो गया, इसको मान लीजिए जो हम a मानते हैं इसको b, इसको c मानते हैं, तो यहाँ b क्या हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर -4, ये क्या हुआ p लिखते हैं। c कितना है 3 लिखेंगे। 4 चौक 16 हुआ, 4 तिये 12 p हो गया। और जब मूल बराबर है तो मूल बराबर का मतलब होता है जब d का मान यहाँ पे या 0 हो गया, तो 16 - 12 p, इधर माइनस है इधर प्लस में आ जाएगा, e बराबर 16 और p बराबर 16/12, तो इसको काटे 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, मतलब 4/3 आंसर हो गया इसका। और यहाँ 13 नंबर का हुआ। 14 नंबर बोल रहा है दो लगातार संख्याओं का मौसा, यानी HCF कह रहा है। कोई भी दो संख्याओं का मौसा निकालने के लिए आपको कहीं भी कुछ भी ले लेंगे तो इसका मौसा एक ही होता है, या आप 1 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, दो लगातार संख्याओं, चाहे 4 लीजिए 5 लीजिए, या कुछ भी दो लगातार संख्या लीजिएगा 50 51 कुछ भी लीजिएगा, इसका मौसा एक ही होगा, यानी HCF, तो इसका मौसा 1 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। यदि बिंदु 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। मूल बिंदु का मतलब होता है जो ओरिजिन से निकालने के लिए, ओरिजिन से निकालने के लिए हमको डिस्टेंस कह रहा है, तो डिस्टेंस फार्मूला भी हम लोग जानते हैं। तो ओरिजिन होता है 0 और 0 से निकालने के लिए, और हमको दिया हुआ है 1 2 और 3 दिया हुआ है। इसको हम x मान लेते हैं x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2। अब कह रहा है दूरी निकालेंगे, तो दूरी सूत्र से हमको आता है d² बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
यहाँ पे निकालेंगे x माइनस x2, x क्या हुआ 2, तो यहाँ 2 रखेंगे, x2 कितना हुआ यहाँ 0, माइनस में 0, इसका स्क्वायर करेंगे। y1 कितना है यहाँ पे 3, तो 3 लिखते हैं। y2 कितना हुआ यहाँ पे 0, 0 लिखते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो 2 में से 0 2 ही स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ डी स्क्वायर है मतलब दूरी, यहाँ हुआ 4, 3 तिया 9, डी स्क्वायर बराबर, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 9 4 13, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो यही इसका मान √13 हो गया। और यहाँ पे कह रहा है 16 नंबर, 16 नंबर के लिए हमको सबका मान निकालना है, tan 30, sin 30, cot 60, cosec 30। तो इसका मान डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं। कह रहा है tan 30 का मान होता है 1/√3, sin 30 का मान होता है 1/2, cot 60 का मान होता है 1/√3, cosec 30 ये साइन का उल्टा होता है, तो sin 30 1/2 होता है, तो cosec 30 2 हो जाएगा। यहाँ गुना में है, 16 नंबर क्वेश्चन हुआ। ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ 1/2√3 गुने 1/√3, इसका मान 1/3 हो गया। 2 बार गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है 216, तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 216, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a² होता है। बट यहाँ दिया हुआ घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आई थिंक दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 216 सेंटीमीटर। यहाँ फार्मूला से 6a², a होता है भुजा, 6 से इसको इधर काटेंगे, 6 18, 6 1 36, a², इसको इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो √36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है। तो a का मान आ गया 6, ये भुजा हो गया 6। अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसका आयतन निकालिए। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है, घन का आयतन a³ होता है, a³ मतलब भुजा का क्यू होता है। तो भुजा इसमें 6 दिया है, तो 6 का क्यू हो गया, 6 का क्यू 216 होता है, यही सेंटीमीटर क्यू हो गया, यही आंसर हो गया। से ना। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं होने के लिए आपको बता दें, जो ये द्विघात समीकरण में x रहेगा, इसको करेंगे तो ये भी द्विघात समीकरण में है, ये भी रहेगा, और इसको निकालने के लिए स्क्वायर है, ये भी रहेगा, और आई थिंक d नहीं रहेगा। d निकालने के लिए आई थिंक d, इसका आंसर ये भी होगा द्विघात सही, बट ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतनों का अनुपात, 19 का बोल रहे हैं, 19 का क्वेश्चन कह रहा है। समान ऊंचाई वाले दो बेलन मतलब समान ऊंचाई है, h दोनों का बराबर है, h1 बराबर h2। आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 9 से 16, तो उनके पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr1h अनुपात 2πr2h। दो बेलन के आयतनों का अनुपात, आयतन होता है πr, r1
पाई आर R1 स्क्वायर एच पाई R2 स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया। R1 यहाँ पर यह दिया हुआ है 200, इसका मान दिया हुआ है 9, इसका दिया हुआ है 16। एक्चुअली इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसको अनुपात से हम लोग R डायरेक्ट निकाल लेते हैं। R निकालने के लिए हमको सॉरी 9/16 है। पाई से पाई कट गया, दोनों का H यहाँ बराबर हुआ था तो H से H भी कट गया। R1/R2 इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट हो जाएगा, 3/4 हो गया। R1 R2 निकल गया। तो यहाँ कह रहा है पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों इतना होता है 2 × पाई से पाई दोनों में कट जाएगा। R1 कितना आया, इसका पहला का 3, H भी बराबर था तो H भी कट गया, 2 बचा। R2 कितना था 4, ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया 3:4। यही आपका आंसर था। यहाँ कह रहा है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B और बराबर भुजा A हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है जो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब कह रहा है इसका त्रिभुज का आधार B है और बराबर भुजा A है, बराबर भुजा A है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं B/4, जब समद्विबाहु होता है तो √4A² - B²। तो यहाँ डायरेक्ट दिख ही रहा है, फार्मूला ही है, ये हो गया। और 22 का बोल रहा है आपको बता दें क्वेश्चन, यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 एक अद्वितीय हल है तो k का मान कह रहा है। तो अद्वितीय हल होने का कंडीशन होता है A1/A2 डज नॉट B1/B2। A1 कितना हुआ, x का मान 1 है, A2 इसमें 3 है, डज नॉट B1 कितना है 2 है -2, B2 कितना है k। इस पर गुना करेंगे, k इधर हो जाएगा -, डज नॉट 6। यही तो आंसर था k का।